सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। आज के लिए आह्वान वचन भजन संहिता 18 उसका 45-46 आज के ऑनलाइन ऑफलाइन चर्च में जुड़े हुए माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को धन्यवाद, उनका स्वागत करते हैं कि आप सभी ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सबों को जिंदों के जमीन में खड़ा रखा है और आज से चर्च आराधना को 10 सदस्यों के साथ खोलने की अनुमति है और इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज के आराधना के लिए जितने भी माता पिता भाई बहन बाल बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सबों का हम स्वागत करते हैं। और आह्वान वचन भजन संहिता 18 उसका 45 और 46 परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने कीलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। अर्थात परमेश्वर के लोगों के सामने जो भी परदेशी है वे मुरझा जाएंगे। प्रभु यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। हाँ, हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो, जिसने हम सबों को पाप मृत्यु संसार शैतान की शक्ति से छुड़ाया है, मुक्त किया है। और इतना ही नहीं, जो संसार शैतान की शक्ति जो परदेशी के रूप में है, वे भी हमारे नज़दीक में पहुंचते ही छाया के समान हो जाता है और वो थरथराता है। इसलिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु बीते संपूर्ण जीवन के लिए कि तू हम सबों के साथ रहा, एक एक देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा है। और आज से प्रभु सरगुजा की भूमि में तू अपने पवित्र भवन का द्वार अपने भक्तों के लिए खोल दिया, ताकि प्रभु जी 10 सदस्यों के साथ मिलकर तेरी आराधना कर सके, धन्यवादी चढ़ा सके और संस्कारिक कार्य कर सके। इसलिए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आज के आराधना में जुड़े हुए माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को शुद्ध और पवित्र कर, हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर और होने दे कि आज की आराधना में गीत गाने में प्रार्थना करने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर, वचन सुनने में तू अगुवाई कर। और होने दे कि हम सब चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन है आराधना में जुड़े हुए हैं, एक मन एक चित होकर तेरी आराधना करने सके। हमारे सारे गर्दों को जलाकर राख और भस्म कर दे, धूल कर सर्वनाश कर और हम सब को नया कर दे। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 51, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे सुनूं गजब भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की,
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब मैं चाहूं कि पिता अपना पुत्र मैंने भेजा है, वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा आवेगा, सब तुरही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होए। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन सुने, जो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 13 से लेकर 16 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 से लेकर 16 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे
भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। मंडली बैठे। आराधना की लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 419। गीत संख्या 419। तू है प्रभु में मेरा भाग है, तुझसे प्रीत मैं रखूँगा, सारी यात्रा में इस लोक के तेरे साथ मैं चलूँगा। तू है प्रभु मेरा भाग है, तुझसे प्रीत मैं रखूँगा, सारी यात्रा में इस लोक के तेरे साथ मैं चलूँगा, तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ, सारी यात्रा में इस लोक के तेरे साथ मैं चलूँगा। जग का सुख विलास और कीर्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझ पे आवे दुख और पीड़ा, केवल साथ ही चलने दे, तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ, सारी यात्रा में इस लोक के अपने साथ ही चलने दे। छाया की तराई में से नदी पार जब उतरूंगा, तब उस लोक के द्वार
साथ तेरे साथ सब उस लोक के द्वार से होके तेरे साथ मैं बैठूंगा। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए कि प्रभु तू हम सबों को जिंदों की ज़मीन पे रखा है और आज के विश्राम और दिन के साथ जीवन जोड़ा है। कई प्रकार के आशीषों को देकर हम सबों को प्रभु आनंद, खुशी, चैन से भरा है। जो भी कि जीवन में कई प्रकार की दुख तकलीफें हैं, लेकिन हमारी आशा परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने में बनी हुई है। हम उनका बाट जोते हैं ताकि हम उस महिमा में हम प्रवेश करें। और इसीलिए प्रभु जी हम सब तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। सो प्रभु वचन सुनने में तो हमारी सहायता रखवाई कर। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की चिट्ठी, रोमियो उसका 8वां अध्याय रोमियो 8वां अध्याय उसका 18 से 25 तक। रोमियो उसका 18 अध्याय 8 अध्याय 18 से 25 तक। उसमें ऐसा लिखा है, मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों पर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि वह भी स्वयं विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है स्वयं अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी वह आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखते यदि उसकी आशा करते हैं तो धीरज से उसकी प्रतीक्षा भी करते हैं। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, मनुष्य जब जन्म लेता है तो रोता हुआ इस धरती में आता है। जैसे ही वो धरती में जन्म लेता है
रोते हुए आता है। और हम देखते हैं कि मानव जीवन में दुख और तकलीफ उनके जीवन में बना रहता है। हमेशा वह मानव जीवन में वो रोना जुड़ा रहता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो पापी हो। उसके जीवन में दुख और तकलीफ और सताहट जुड़ा रहता है। दूसरे शब्दों में कहें कि दुख और तकलीफ उसके सांसारिक जीवन का अभिन्न अंग हो जाता है। और लोग उस दुख तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए परिश्रम करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और कई प्रकार के कार्यों को करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि मनुष्य को ऐसा लगता है, उनको विश्वास है कि वे उस दुख से पैसा खर्चा करने के द्वारा वो छुटकारा पा सकता है। या उस कार्य को करने के द्वारा छुटकारा पा सकता है। कभी कभी उनका परिश्रम प्रयास उसके इच्छा के अनुसार होता है और कभी उसके इच्छा के विपरीत होता है। और कभी कभी वो उसको निराश ही हाथ लगता है। प्यारे भाई और बहनों, पौलुस रोमी मंडली को यह पत्र लिखता है और इस समय पौलुस जो है कोरिन्थ मंडली में वो अतिथि होकर गया हुआ है और वहां से वो इस पत्र को लिखता है जो रोमी 16:3 और पहला कोरिन्थ उसका 1:14 में हम लोग पाते हैं। जो आज का वचन है हम लोग देखते हैं रोमी 8:18 से 25 में। और यह आज हमारे लिए मनन के लिए दिया गया है। इसमें पौलुस रोम के विश्वासियों को, रोमियों की पत्री जो है रोम के विश्वासियों के लिए लिखा गया। तो रोम के विश्वासियों को यह बतलाना चाहता है कि दुख, सताहट और तकलीफ की जिंदगी तो हमें मिलेगा ही। क्यों मिलेगा? इसलिए उत्पत्ति 3:17 में हम देखते हैं
कि आदम हवा के पाप करने के कारण वे श्रापित हुए और परमेश्वर ने कहा, भूमि तेरे कारण श्रापित हुई और जीवन में तू जो भी खाएगा, जो भी तू उपज खाएगा, फल खाएगा, वह दुख के साथ खाएगा, दुख के साथ खाएगा। लेकिन प्यारो, दूसरी ओर इस दुख की जिंदगी तो हमें मिला है श्राप के रूप में, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें सब तकलीफों से छुटकारा देगा और अपने अनंत महिमा में ले लेगा। इब्रानी 4:10 में हम पाते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 14:13 में देखते हैं। और हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक में देखते हैं कि उसमें भी हम पाते हैं कि देख, मैं नए आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करूंगा। मैं नई आकाश और पृथ्वी उत्पन्न करूंगा। ये नई आकाश और नई पृथ्वी क्या है प्यारो? दुख और तकलीफ के बाद जीवन, आनंद, खुशी, चैन है और जिसकी आशा हम रखते हैं और विश्वास के साथ। प्यारो, जब हम आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार हुआ है, उस विश्वास से हम छुटकारा पाए, क्योंकि हम अपनी आशा के अनुसार आचरण करते और जीते हैं। अतः आज का जो वचन है, मूल विषय है, आशा और विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आशा और विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम इसको दो भागों में समझने का प्रयास करेंगे। पहला है विनाश के दासत्व से, विनाश के दासत्व से हमारा उद्धार हुआ है। रोमी 3:10-19 और भजन संहिता 14:1-3 में साफ शब्दों में वचन के द्वारा मनुष्य का चरित्र चित्रण किया गया है। पाप के कारण मनुष्य विनाश का दास बन जा गया है। वह अपना विनाश करने के साथ पूरे समाज का भी विनाश करता है। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वालों को यीशु धिक्कारते हैं और कहते हैं हाय, हाय शब्द का उपयोग करते हैं। और जिसको हम मत्ती 23:13-36 में पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, और शास्त्रियों और फरीसियों के जैसा ही उनका जीवन होता है, जो पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए आज
प्यारो, हम फरीसी और शास्त्री के समान जो विनाश के दासत्व में पड़े हुए हैं, हम भी जो पाप में बने रहते हैं, हम विनाश के दासत्व में पड़े रहते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोना धोना आंसू बहाना। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता और उसके आज्ञा के अनुसार चलता है, प्यारे भाई और बहनों, वाह, उस विनाश से बचता है, उस विनाश से बचता है। और इसलिए पौलुस कहता है कि धर्म के हथियार बांध लो और अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दो, ताकि तुम पाप पर प्रभुता पा सको, पाप पर जय पा सको। अतः हमारा आशा और विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर हमें दासत्व से उद्धार करेगा और अनंत महिमा प्रवेश कराएगा। और इसलिए हमें अपने प्रभु परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करना है। जिस तरह से अय्यूब के जीवन में दुख तकलीफ जुड़ा रहा, वह दुख के दासत्व में था, इतना तक कि वो अपना घाव का, पीठ का खुजली को भी वो अपने हाथ से खुजला नहीं सकने जैसा था। लेकिन उस पाप के दासत्व में होते हुए भी, उस विनाश के दासत्व से बचने के लिए अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास के साथ, धार्मिकता के साथ रहा। और हम देखते हैं कि वह दुखित तो हुआ, लेकिन उसका विनाश नहीं हुआ। दूसरा है अनंत महिमा पाने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, हमें आशा है और विश्वास है कि हमारे जीवन में दुख तकलीफें तो है, लेकिन हमें विश्वास है, जिस तरह से अय्यूब को विश्वास है कि जो परमेश्वर हमें जन्म दिया है, जो परमेश्वर अभी तक संभाला है, वह परमेश्वर हमको अनंत जीवन देगा, हमें सुख देगा। तो जब हम विश्वास करते हैं दुख तकलीफ में होते हुए भी, तो प्यारो, जैसे यूहन्ना 5:24 में हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है दुख और तकलीफ से पार करके वह अनंत जीवन देगा, जिसको हम स्वर्ग राज्य भी कहते हैं। वहां का जीवन महिमा का जीवन है, जिसके विषय में वचन कहता है वहां ना दुख, ना रोग, ना भूख, ना प्यास। और जिसको हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी हम लोग पाते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 7 उसका 13 से हम पाते हैं। वहां हम देखते हैं कि यूहन्ना दर्शन देखता है, और उस दर्शन में क्या देखता है कि एक धर्मवृत स्वर्गदूत यूहन्ना से सवाल करता है कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन है, कहां से आए हैं? तो यूहन्ना कहता है
कि हे प्रभु मैं नहीं जानता, तू ही बता। तब वह स्वर्गदूत कहता है, ये वे लोग हैं जो महाक्लेश से पार होकर आए और अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर श्वेत और पवित्र कर लिए हैं। प्यारे भाई और बहनों, यहां कहने का मतलब है कि वह अय्यूब के समान वे श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग अय्यूब के समान दुख में, तकलीफ में, भूख में, प्यास में, सताहट में रहते हुए भी वे धार्मिकता परमेश्वर के आज्ञा और वचन से ना तो बायां हुए ना तो दाएं हुए और शुद्धता और पवित्रता में बने रहे। वे मेमने के लहू से अपने वस्त्र धोकर श्वेत और पवित्र कर लिए और आज शुद्धता और पवित्रता के कारण परमेश्वर के सिंहासन के पास है और दिन और रात उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्यारो, यही है अनंत जीवन। हम लोग गीत गाते हैं, भूख नखे प्यास नखे हो रे स्वर्ग राज कितना कैसन सुंदर हमर लगिन, सोना से सिंगारा है रूपा से झबारा है। हां प्यारो, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग इस धरती में कष्ट भोगते हुए भी, सताहट होते हुए भी, मार खाते हुए भी, लात खाते हुए भी इन्होंने परमेश्वर के वचन से ना तो दाएं गए ना तो बाएं गए। लेकिन ये परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का बाट जोहते रहे। पवित्र लोगों, परमेश्वर के पुत्रों कहने का मतलब है कि शुद्ध किए हुए लोग, पवित्र किए हुए लोग के प्रकट होने आने का बाट जोहते रहे ताकि उसमें हम शामिल हो जाए। और ये लोग उस दुख और तकलीफ में भी धैर्य नहीं खोए और अपने आशा और विश्वास में स्थिर रहे। और जिसको हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि वे लोग परमेश्वर के सिंहासन के पास हैं और परमेश्वर उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। कहने का मतलब है यहां बारिश हो रहा है, यहां धूप लगता है, यहां ठंड लगता है, यहां हर तरह का होता है, लेकिन उस परमेश्वर के राज्य में जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं, स्वर्ग राज कहते हैं, प्यारो, वहां पर सब दुख तकलीफ समाप्त। क्योंकि वचन 17 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 7:17 में, कि परमेश्वर उसकी रखवाली करेगा और उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्यारो, जो बच्चा इस धरती में रोते हुए आता है, जीवन भर मरने तक वह रोता रहता है, लेकिन उसके बाद में जब वह उस जीते परमेश्वर के पुत्र के उद्धार में शामिल होकर उस महिमा की, अनंत महिमा का बाट जोता है, तो प्यारो, मृत्यु उसके लिए जीवन का अंत नहीं, लेकिन उस महिमा के लिए
प्रवेश द्वार हो जाता है, प्रवेश द्वार हो जाता है। और इसलिए सभापदेशक 7 उसका 1 में कहता है, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। किसके लिए? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उस उद्धार की बाट जोते हैं, दुख और तकलीफ में धैर्य नहीं खोते, सताहट में स्थिर रहते हैं, उनको परमेश्वर उस महिमा में शामिल करेगा और हम उस महिमा में शामिल होंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम किसी बात की बाट जोहते हैं तो हम धैर्य से बाट जोहते हैं। जिस तरह से एक गर्भवती मां एक बच्चे को देखने का जब वो बाट जोहती है तो पूरे 9 महीना पूरी तरह से वो धैर्य भी रखती है और हर तरह से सजग और सतर्क रहती है, और हमेशा वो सावधानी के साथ डॉक्टरों के सलाह के अनुसार वो जीवन व्यतीत करती है। वैसे ही जब हम दासत्व के विनाश के दासत्व से हम बचना चाहते हैं और अनंत महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हम जब बाट जो रहे हैं तो बहुत धैर्य और संयमी होकर सतर्कता के साथ हम बाट जो है, ताकि जब परमेश्वर का पुत्र महिमा के साथ आएगा, संतगण आएंगे जिसको सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का बाट जो रही है, हम भी उसमें शामिल हैं। हम उस दिन उस महिमा में प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हरेक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच में हम जो जन्म लिए हैं, रोते हुए आए हैं, जीवन भर रोते हैं, लेकिन प्रभु इस रोने में हमारे लिए एक आशा और विश्वास रखा है, बना के रखा है कि हम विनाश के दासत्व से जय पाकर हम उस अनंत महिमा में प्रवेश करेंगे। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर नया आनंद, नया खुशी, नया चैन दे कि जिस तरह से प्रभु रात के बाद सवेरा आता है, दिन आता है, वैसे ही प्रभु हम जितने भी पाप के कारण दुख में हैं, तकलीफ में हैं, भूख में हैं, प्यास में हैं, हे प्रभु एक नया सवेरा देखने सके और साथ में हम उस महिमा में प्रवेश कर सकें। सो हमारे सारे गर्दों को जला कर राख कर दे, भस्म कर, धूल कर, सर्वनाश कर और हम सब को नया कर दे। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन देंगे। और सभी अपने अपने स्थानों में धन्यवाद के लिए खड़े हो जाएंगे और धन्यवाद के लिए हम लोग वचन ग्रहण करेंगे। जो हमें वचन मिलता है भजन संहिता उसका 92, भजन संहिता 92, 12 और 13। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन रूपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अब्राहम लकड़ा परिवार, जिनको प्रभु
तो 57 57वां जन्म दिवस देखने का अवसर दिया और जन्म से तू आज तक संभाल कर रखा। वैसे ही प्रभु कितने तेरे बेटे बेटियों को जन्मदिन देखने का अवसर दिया, कितनों को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया, कितने परिवार में शादी ब्याह और कार्यक्रम को, मेहमानी के कार्यक्रम को तो सफल किया है, कितनों को तो बीमारी से चंगा किया, कितनों को यात्रा में संभाल कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, कितने तेरे बेटे बेटियों को नए नए सामानों से सुसज्जित किया और कितने प्रभु चंगाई के लिए भी निवेदन करते हैं। और इसी तरह प्रभु जितने तेरे बेटे और बेटियां तेरे चरणों के करीब उपस्थित हैं, एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सबको ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर और प्रभु नए सत्र में, नए सप्ताह में, आगे की जीवन में तू एक एक को शत्रु, शैतान, दुष्ट आत्मा, बैरी, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, विपत्ति, दुर्घटना से बचाए रखना और जीवन की तमाम उत्तम आशीष, स्वस्थ जीवन देते हुए बढ़ाना। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता मंडली बैठे, हम लोग गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 320। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं पूरा भरोसा
ख्रिस्त से ही हुआ दया का ज्ञान, दूत गण करते प्रेम का बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। ख्रिस्त पर मैं रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम। जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। मंडली उठे, आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत की गवर्नर, राजकीय सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएँ। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन दानों के लिए भी, इन दानों को ग्रहण कर जितने भी दान पिता परमेश्वर तेरे भक्त विश्वासी बेटा बेटियों ने प्रभु जी जो दान अर्पण किए हैं, मुट्ठी दान, घड़ा सिरनी दान, मोहारी दान, मन्नत दान, गुप्त दान, दशवांश दान और जितने भी दान पिता परमेश्वर तेरे वेदी के सम्मुख लाकर अर्पण करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तू हर एक के ऊपर अपने धर्मय दाहिने हाथ को रख और पिता परमेश्वर हर एक को आशीषित कर और हर एक
के खत्तों को पिता परमेश्वर तू भरा पूरा रख। जो कुछ भी आय का साधन है, जो भी नौकरी और काम, उद्यम, पेशा है, उन हर एक कामों में आशीष और बरकत दे कि दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति कर सकें और तेरे भवन में आकर तेरा धन्यवाद कर सकें और सुसमाचार की बढ़ती और तेरे राज की बढ़ती के लिए हर्ष से अपनी मुट्ठी को खोल सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हम उन हर एक रोगी दुखी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोग में हैं, दुख में हैं, संकट में, विपत में हैं। हर एक के को चंगाई दे, छुटकारा दे। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जब किसान वर्ग पिता परमेश्वर अपने खेतों में बीज डालते हैं और पिता परमेश्वर और फसल धान बोने के लिए बीज डालते हैं। पिता परमेश्वर तो अच्छा मौसम देना, सुसमय पर वर्षा देना, धूप देना, पानी देना और पिता परमेश्वर उनके परिश्रम को व्यर्थ जाने ना देना। जितने भी नौकरी पेशा करते हैं हर एक के संग साथ होना, उनके आने जाने कार्यस्थल में होना। उसी प्रकार पिता परमेश्वर तू एक एक पढ़ने लिखने हारे बच्चों के संग भी होना और पिता परमेश्वर सबको सकुशल रखते हुए तो जीवन में आगे बढ़ाना। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। दया देखी मुके लागे